क्यों उठाया तुमने? मैंने सोचा कि ये बोल रहे और टेस्ट लगाया थी। नहीं बढ़िया है, तो अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव। देखिए ये जो शीट आपको दी है ना बेटा, इसमें आपको पता है हम चाहते तो किसी किताब से उठा के फोटोकॉपी करवा सकते थे, लेकिन हमने प्रयास ये रखा है इसमें कि आप लोगों को जितने नए तरीके के सवाल जो परीक्षा में आ रहे हैं हम उनसे परिचित करवाएं, ठीक है। इसीलिए हमने जानबूझकर शीट को खुद एडिट भी किया हुआ है, इस पर हाथ से भी लिखने पड़े हमको सवाल, तो परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए हमने वो सब भी क्वेश्चन दिए आपको। तो हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में हमको भी वापस चाहिए मेहनत, है ना। केवल आप क्वेश्चन देते रहे ढूंढ के अच्छे और आप उसको ना सॉल्व करें तो गलत बात है, वरना हम भी फिर वही करेंगे ढर्रा जो अन्य लोग करते हैं कि भाई हम भी फोटोकॉपी करवा के देते रहेंगे, आपको सॉल्व करवाते रहेंगे, मजा आएगी तुमको भी, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा ठीक नहीं है ना भाई, जाहिर सी बात है कि हमसे जुड़े हुआ के तो कुछ तो कारण से जुड़े हो गए, तो उसका बाकी तो समझ में आना चाहिए आपको। शुरू करते बेटा, शीट ले चलते तो बीच में शीट, ये सीट बीच में मैंने शुरू करें बेटा। चलो आज देखो आधे गायब हो गए, ये मैच बड़ा विचित्र मैच है। चलिए तो कहाँ तक बेटा हम लोग पहुंच चुके थे? 26। अच्छा बेटा ये यहाँ तक हम करवा ही चुके थे, आपको 25 तक 26 लगाया, प्रयास किया, हो पाया कि नहीं? नहीं? चलो देखते आइए समझते। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए आंकड़े में 10% छात्र और माता पिता है, 10% छात्र और शिक्षक है, माता पिता बल्कि तीनों, 15% शिक्षक और माता पिता है, 35% छात्र और शिक्षक है। अच्छा ठीक है, हालांकि इन्होंने एक सपोर्ट में डायग्राम भी नीचे बनाया है, इसमें इन्होंने स्टूडेंट का मतलब होता है हिंदी में छात्र, है ना, ये बात आप बेहतर जानते हो। इन्होंने स्टूडेंट दिया है बेटा, फिर इन्होंने टीचर दिया, टीचर मतलब शिक्षक, टीचर दिया है। अच्छा इसके बाद में बेटा फिर दिया पेरेंट, मतलब कि यहां बात किसकी की गई है? माता पिता की। तो इन्होंने ये बताया है इसमें 3 प्रकार के गोले हैं, एक काम करते हैं उनको हम अलग अलग कलर से डिफाइन कर देते हैं। सर ये जो नीले रंग से हम गोला बना रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है छात्रों को, नीले रंग का जो गोला है वो छात्रों को दर्शा रहा है, जो हरे रंग का गोला है वो शिक्षकों को दर्शा रहा है, टीचर्स को, दीज आर टीचर्स, ये शिक्षक है, ठीक है। और सर इसके अलावा जो ये काले रंग का गोला है ये मान लेते हैं कि ये पेरेंट्स को, माता पिता को दर्शा रहा है। अब इन्होंने कुछ वैल्यूज भी दी है, उनको भी देख लेते हैं। इन्होंने चित्र में यहाँ लिखा है बेटा 35%, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सभी लोग, 35%, यहाँ लिख कर दिया है बेटा 15%, यहाँ लिख कर दिया है 10% और यहाँ लिख कर दिया है 10%। जो ऊपर जानकारी दी है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो शुरू करें सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इनका कहना यह है कि 10% लोग ऐसे हैं जो छात्र और माता पिता हैं, छात्र भी हैं और माता पिता भी हैं। फिर क्या बोला गया? 10% छात्र और शिक्षक और माता पिता है, मतलब तीनों चीजें हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और माता पिता भी हैं। फिर बोला है बेटा 15% शिक्षक और माता पिता दोनों हैं। 15% जो वैल्यू है वो शिक्षक के अंदर भी आ रही है और माता पिता के अंदर, बिल्कुल सही बात है। 35% छात्र और शिक्षक दोनों ही हैं, 35% लोग ऐसे हैं जो छात्र भी हैं और शिक्षक भी, ठीक है सर। तो बोला गया है कि कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, केवल माता पिता और केवल छात्र है। वो केवल 3 बार नहीं बोला है, वो बोला एक ही बार है पर तीनों के लिए, क्योंकि वाक्य में एक बार बोल दे तो वो सभी के लिए काम करता है। तो बेटा गौर करना, आपको पता है ये वैल्यू भी पूरी होगी तो 100% होगी। इधर पे भी जो लोग होंगे वो कितने होंगे? 100%। इधर पर भी जो कुल लोग होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100%। और यहाँ पर भी जो कुल लोग होंगे वो कितने परसेंट होंगे? तो 100% लोगों में से हम इतने लोग बैठा चुके हैं। भाई इस गोले की जो पूरी क्षमता, मतलब आप ये बताओ समाज में छात्र एक अलग वर्ग है, माता पिता एक अलग वर्ग है और शिक्षक एक अलग वर्ग है,
तो छात्र भी पूरे 100% में आएंगे, शिक्षक भी 100% में, सबका अपना अपना 100% होगा, ठीक है। तो छात्र भी अपने आप में टोटल 100% होंगे बेटा। इसके अलावा जो शिक्षक है वो भी टोटल कितने होंगे 100%, और जो माता पिता है वो भी टोटल कितने होंगे 100%। तो वो जो 100% छात्र है उनमें से आप कुछ संख्या ऑलरेडी लिख चुके हो, तो 100 में से आप कितने लोग बैठा चुके हो, अब ये देखो बेटा 35 10 45 10 55, 100 में से 55 घटा बेटा, 100 में से 55 घटाया कितना बचा 45, तो 45% यहाँ आ गया, ठीक है सर। इसी प्रकार से बेटा 100% शिक्षक थे, उनमें से 35% यहाँ लिख चुके हो, 10% यहाँ, 15% ये शिक्षक वाला ही तो गोला है। इस गोले के अंदर आप कितने बांट चुके हो, 35 10 15 60, 100 में 60 घटा दो बेटा कितना 40% बच गए। अच्छा फिर देखो बेटा 100% जो माता पिता है उनमें से आप कितने बांट चुके हो, 10 10 35, तो 100 में से बेटा आप 35 बांट चुके हो, बचे कितने 65%, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे सबसे पूछें कि बताओ कितने % लोग ऐसे दिख रहे हैं जो केवल छात्र हैं, केवल छात्र के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, कितने % लोग ऐसे दिख रहे हैं जो केवल शिक्षक है और कितने केवल माता पिता है, ऐसे यही तो है सर। इन्होंने यही पूछा है केवल शिक्षक, वैल्यू पहले किसकी बोली है, पहले इन्होंने केवल शिक्षक का नाम लिया है। अब रिस्पेक्टिवली क्रमशः आपको बताना है शिक्षक के बाद क्या बोले माता पिता। सर माता पिता के बाद इन्होंने क्या कहा है बेटा छात्र, तो जिस क्रम से पूछा उसी क्रम से बता। तो केवल शिक्षक कितने हैं, केवल शिक्षक 40%, बेटा केवल माता पिता कितने 65%, और बेटा केवल छात्र कितने, अरे चेक करो कौन सा ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 से लेकर 31 हो गए, 27 28 जो आपको नहीं आया कुछ हाँ ये हुई ना बात। देखो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि वही स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर भी दे रहे होंगे, वही स्टूडेंट केमिस्ट्री का भी दे रहे होंगे, वही मैथ्स का भी दे रहे होंगे। इस बार क्या है छात्र मतलब छोटे बच्चे, वो माता पिता तो नहीं होंगे। समाज की 3 अलग अलग वैरायटी दी गई, 3 वर्ग दिए गए। तो समाज का वर्ग कैसा दिया गया है कि सर समाज में छात्र एक अलग कम्युनिटी है, शिक्षक एक अलग कम्युनिटी है, माता पिता एक अलग कम्युनिटी है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो छात्र भी होंगे, शिक्षक भी होंगे और माता पिता भी होंगे, तीनों ही होंगे। उनको हमने दिखाया है, ऐसा नहीं कि उनको छुपाया, उनको दिखाया है। कुछ ऐसे भी छात्र हो जैसे आप सब बैठे हो, केवल छात्र हो, आप में से कोई माता पिता तो नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है। तो आप बताइए समाज में कुछ ऐसे भी तो छात्र हैं जो केवल छात्र होंगे, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो केवल माता पिता होंगे, वो ना तो शिक्षक होंगे ना छात्र होंगे। जैसे आप लोगों की सामान्य बात करें, शायद आपके जो पेरेंट्स होंगे वो केवल माता पिता होंगे, वो छात्र तो नहीं, पढ़ तो नहीं रहे होंगे, ना ही वो शिक्षक होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग भी होंगे केवल जो माता पिता हो, उनको भी दर्शाया है। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि जो पूरी छात्र की कम्युनिटी थी 100, उनमें से कितने छात्र ऐसे हैं जो शिक्षक और माता पिता दोनों, तो 100% छात्र समाज में थे पूरे, तो 100% छात्रों का विवरण ये दिया गया। 100% माता पिता भी थे कहीं पर, उनमें से कितने माता पिता हैं जो छात्र और शिक्षक दोनों में आ रहे हैं, उनको हमने दिखाया। ऐसे ही शिक्षक भी एक समाज होगा, वो भी एक कम्युनिटी होगी, वो भी कितने % होंगे 100%। यहाँ पर 100% कुल लोग नहीं बताया गया। देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होगा आपको लग रहा है टोटल 100% ही तो लोग होंगे, उन्हीं में से तो इसे बांटे गए होंगे। सॉल्व करते समय भी शायद गलती हुई होगी आपसे, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है यही गलती नहीं करनी है बेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने समाज, अगर ये 3 विषय देते तो एक व्यक्ति तीनों विषय पढ़ सकता है, तो फिर 100% से बंटवारा होता। लेकिन इन्होंने बेटा विषय नहीं दिए, इन्होंने 3 अलग अलग प्रकार के काम दे दिए, या ये कह सकते हो समाज में अलग अलग 3 कम्युनिटी दे दी है। छात्र एक अलग कम्युनिटी होती है, शिक्षक एक अलग कम्युनिटी होती है, माता पिता एक अलग कम्युनिटी होती है। हाँ, अब वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीनों में जुड़े होते हैं, उनको दिखाया भी गया बकायदा। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल 2 में जुड़े होते हैं, उनको भी दिखाया गया। बात समझ में? तो इसीलिए 100% छात्रों की संख्या, 100% शिक्षकों की, 100% माता पिता की, उन्हीं में से बंटवारा करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिख दिया, देखिए सभी में पेरेंट्स कितने लिखे बेटा 100%, और शिक्षक भी
100%, छात्र भी 100%, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसीलिए आपकी मदद करने के लिए एक चित्र भी बनाया है, हालांकि पूरी तरह से नहीं बनाया है, उसको पूरा हम ही लोगों को करना पड़ा, ठीक है, वो हम लोग का वेट करना पड़ा। बेटा 27, 28, 29, 30, 31 जल्दी बताओ। हाँ जी 29, बिल्कुल देख लेते हैं, चलिए 27, 28, 29, 30, 31, आइए देखते हैं। गौर करिएगा बेटा, चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है, चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसमें इस गोले में जो लोग हैं बेटा, इस गोले में फिर से हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, रंग से डिस्टिंग्विश कर देते हैं बेटा। देखिए ये जो चैप्टर आपको करवा रहे हैं ना, आमतौर पे ऐसे चैप्टर से स्टूडेंट परहेज करता है, बचता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल चीजें आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाता है, इसलिए आदमी अवॉइड करता है। लगता ये है कि जो सरल सरल चीजें सीधे सीधे बताने वाली हो, आप उसको ज्यादा पढ़ना पसंद करता है। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस 2018 का पेपर देखिए, आप खुद देखिएगा, उसमें 3 प्रश्न आए थे इसके, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम परहेज करें और बच के निकल जाए, बेटा पढ़ना पड़ेगा, हंस के पढ़ो चाहे दुखी होगी। हम आपको पता है किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप केवल और केवल यूपी पुलिस नहीं देने वाले, अभी आप एसएससी के पेपर भी दोगे, मेरा मानना है आप रेलवे के पेपर भी दोगे, क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं कि यूपी पुलिस के लिए आप हमसे रीजनिंग पढ़ो, उसके बाद में जब रेलवे की वैकेंसी है तो फिर हमसे पढ़ने आओ, ऐसा नहीं है, ना तुम्हारे पास इतना पैसा है ना समय, दोनों चीजें। तो इस कारण से हम नहीं चाहते कि आप बार बार पढ़ो, तो एक ही बार चुने ढंग से निपटा दिया जाए, क्या मेरी बात समझ रहे हो? हम उस उद्देश्य से आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। चलिए बेटा, ये हमने एक चिगुला बना दिया, एक ये रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक हमने ब्लैक कलर से बना दिया। इन्होंने बताया क्या, ये जो गोला है इसके अंदर जितने भी लोग हैं बेटा, वो सब कौन है? इंजीनियर। बेटा हरे वाले गोले के अंदर जो लोग हैं वो सब कौन है बेटा? नौकरी पेशा, नौकरी पेशा, नौकरी पेशा आदमी, चलो आदमी भी लिख देते हैं। हाँ, फिर बेटा क्या दिया हुआ? ग्रामवासी, बहुत बढ़िया। आइए काम करते हैं, सवाल के पूरे ही देख लेते हैं क्रम से। इन्होंने कुछ अक्षर दिए, एक नाम यहाँ लिखा है ई, यहाँ एक व्यक्ति है उसका नाम है डी, यहाँ एक व्यक्ति है सी, यहाँ जी है, यहाँ एफ है बेटा, यहाँ बी है और यहाँ ए है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सी क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है? मतलब सरल भाषा समझो, सी कौन लोग दिख रहे हैं? सी लोग कौन दिख रहे हैं? जो इंजीनियर तो है लेकिन ना तो नौकरी पेशा में है और ना ही ग्रामवासी में। सही बात है क्या? साफ साफ ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए कोई ऑप्शन जो ऐसा जो आपके काम का लग रहा हो। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन पढ़िए, क्या दिया गया? इंजीनियर जो कि ना तो गांव में रह रहे हैं और ना ही नौकरी पेशा। बहुत सरल है बेटा, देखा जाए है ना, ये फ्री के नंबर नहीं आपको मिलने चाहिए, तो ये समझ रहे? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, 28 आ जाओ। बी क्षेत्र जो दर्शाया गया है वो किनके लिए? बी क्या लगता है आपको? बी तो हमें ऐसे लग रहे हैं जो कि इंजीनियर में भी है और ग्रामवासी भी है, लेकिन नौकरी पेशा नहीं है। बेटा ढूंढो कोई ऑप्शन ऐसा आपको देखो। तो पहला ऑप्शन क्या देता है? ग्रामवासी जो कि इंजीनियर है, बात तो सही लग रही है। अच्छा दूसरा भी पढ़ लो फिर भी एक बार, ग्रामवासी जो कि इंजीनियर नहीं है, ये बेकार लग रहा है। तीसरा पढ़ो, इंजीनियर जो कि नौकरी पेशा आदमी है। आप बताओ जो बी है क्या वो इंजीनियर और नौकरी पेशा दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा सर। चौथा बी के बारे में क्या कहा है कि नौकरी पेशा आदमी जो कि इंजीनियर नहीं है, तो बी क्या नौकरी पेशा में आ रहा है? नहीं। तो अब मजबूरी है कि आपको इन सब में अगर चुनना पड़ेगा किसी एक को, तो किसको चुनोगे? पहला वाला। क्यों भाई सही है? क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। वो कह रहे हैं सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, मतलब सी डी जी और एफ, ये लोग जो है ये किनको दर्शा रहा है? जरा देखो, सी डी जी एफ, इनके बारे में बात की जा रही है, ये कौन से लोग हैं? अब ऑप्शन देखो बेटा, पहला नौकरी पेशा आदमी, क्या ये सी डी जी एफ ये चारों नाम जो है वो नौकरी पेशा के अंदर आ रहे हैं क्या? सर चेक करना, सी नौकरी पेशा में नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है, टॉपिक आ। दूसरा ऑप्शन इंजीनियर, ये चारों नाम क्या इंजीनियर में आ रहे हैं? नहीं सर, इनमें से जो आपका सी है, डी है, जी है, ये तो इंजीनियर में आ रहा है, पर एफ इंजीनियर में नहीं आ रहा है। फिर बोला गया तीसरा ऑप्शन ग्रामवासी। आप बताओ ये सी डी जी एफ चारों नाम जो है वो ग्रामवासी के अंदर आ रहे हैं?
नहीं, इनमें से केवल जी और एफ आ रहे हैं, ग्रामवासी को ये तो नहीं रहे। तो सर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। अब बताना है आपको, बहुत अच्छी बात पूछी गई, इंजीनियर, ऐसे इंजीनियर बताओ जो कि गांव में रह रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसे इंजीनियर बताओ जो कि गांव में भी रह रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। बताओ बेटा। जी सिंपल है, सही है। कहे तो एक बार समझा दे चित्र में बेटा, स्पष्ट है। सर आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, क्षेत्र डी द्वारा कौन सा समूह दर्शाया गया? डी, आप लोग अपने हिसाब से बताओ डी कौन लोग है? नौकरी पेशा भी है, इंजीनियर भी है, परंतु ग्रामवासी नहीं। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से चौथा ठीक लग रहा है, चौथा। इंजीनियर जो कि नौकरी भी कर रहे हैं और ग्रामवासी नहीं है। तो डी ऐसे लोग हैं जो कि इंजीनियर भी है, नौकरी भी कर रहे हैं, परंतु ग्रामवासी नहीं। सहमत है? क्या? अच्छा पहले ये बताओ 31 से सहमत हो? अच्छा आप बताओ 27 नहीं समझ में आया। 27 को जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखी थी? किसके द्वारा? सी के द्वारा। तो आपको इस भाषा में ये पूछा गया कि सी जो है वो कौन से लोग दिख रहे हैं आपको, या कैसे लोग दिख रहे हैं? केवल इंजीनियर, या ये भी कह सकते हो कि सी जो है वो ऐसे इंजीनियर दिख रहे हैं जो कि ना तो नौकरी पेशा में है और ना ही, बात को पूरा नहीं करते हो, गलत बात, इसका मतलब समझ नहीं पाए। सी ऐसे इंजीनियर है, सी एक ऐसा अक्षर दिख रहा है जो कि इंजीनियर के अंदर तो है सी, लेकिन ना तो नौकरी पेशा में है बेटा और ना ही ग्रामवासी। आप बताओ इन दोनों गोलों से बाहर है कि नहीं, लेकिन किसके अंदर है? इंजीनियर के। अब जरा ऑप्शन पढ़ो बेटा जो हमने लगवाया है, दूसरा पढ़ो क्या लिखा? इंजीनियर जो कि ना तो गांव में रह रहे हैं और ना ही नौकरी कर रहे हैं। तो सी ऐसे इंजीनियर है जो कि ना तो गांव में रह रहे हैं, भाई ग्रामवासी का मतलब क्या होगा? गांव में रहने वाले, ना तो गांव में रह रहे हैं और ना ही नौकरी पेशा है। क्या सी ऐसे इंजीनियर है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया है ना बेटा? ये बताओ 31 आप लोग समझ गए पूरी बात? 32 वाला जो है वो आपका यूपीएससी 2017 में आया था, माता पिता कवियत्री। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ माता पिता, भाई आप शेड लगाई थी आपने पड़ोसी, पूरी कंप्लीट। कोई क्वेश्चन ऐसा जो दिक्कत दे रहा हो? सारे आंसर मैच हो गए बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। क्या माना गया? माता पिता और कवियत्री। कवियत्री जानते हैं? कवियत्री मतलब महिला कवि, ऐसे कवि जो महिला हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया माता पिता कवियत्री, इसके लिए कोई उचित देना रे बेटा। आंसर हमने चौथा चित्र आपको लगवाया है। अब आप शायद सहमत नहीं होंगे। इसमें ये हो गए पिता, ये हो गई माता, ये कौन हो गई? कवियत्री। क्यों कवियत्री का कुछ हिस्सा क्यों मिला दिया माता में? माता में तो कवियत्री होगी। हो सकता है कि बाकी कवियत्री जो वो लड़कियां हो, माताएं हुए ना, ऐसा भी तो हो सकता है, समझ रहे? इसलिए अच्छा ये बताओ कवियत्री में कुछ हिस्सा पिता का कहीं नहीं मिलाया? कवियत्री मतलब महिला, तो पिता कैसे हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं कभी? नहीं। समझ पा रहे? अब आपको थोड़ा परेशान करने वाले हैं। कवियत्री हटा के वहां कवि बोल रहे हैं। चित्र आप लोग बना के दिखाओ, फिर से समझ। पिता मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि पिता माता कवि। आप क्या बता रहे हो? पिता माता कवि। क्या बता रहे हो बेटा? मतलब माता की जगह पिता कर देना। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि माता की जगह पिता कर दे और नीचे कौन कर दे? माता। ऐसा ही कह रहे हो? और यहाँ पर कवि कर दे, ऐसा ही ना? ये हुई ना बात। बताते हैं क्यों बेटा? इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए। गलती काम में आपको होता क्या है, कभी भी किसी व्यवसाय का नाम दिया जाता है काम का, तो भले ही वो मेल जेंडर को लेकर दिया जाए, उसमें सब शामिल हो जाते हैं। कवि बोला जाएगा तो उसमें महिला कवि पुरुष कवि दोनों आ जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर बोला गया शिक्षक, शिक्षक, क्या तुमको लगता है कि केवल पुरुष शिक्षकों की बात हो रही? नहीं सर, वो दोनों की बात हो रही है। तुम्हें बोला गया लेखक, क्या लगता है केवल पुरुष लेखक की बात होगी? नहीं सर, दोनों की।
कभी भी अगर पुरुष जेंडर को लेकर कोई व्यवसाय दिया जाता है तो उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर महिला जेंडर को लेकर कोई व्यवसाय दिया जाता है तो स्पेसिफिक महिला ही शामिल होती। फिर से सुनिए, जैसे किसी भी पुरुष जेंडर, पुरुष लिंग को लेकर अगर कोई भी व्यवसाय, कोई काम दिया जाता है उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं। ये बात आपको अंग्रेजी ग्रामर, हिंदी व्याकरण दोनों में पढ़ाई गई होगी, निश्चित रूप से पढ़ाई गई होगी, क्योंकि सिलेबस में है कि कभी भी ध्यान रखना, किसी भी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा पुरुष वर्ग, ये हमेशा सिखाते हैं। ऐसा होता क्यों, मैं आपको बता दूं उसका कारण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरुष महिला के अनुपात में पुरुष ज्यादा होते हैं, पुरुष ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटा पुरुषों को प्रमुखता देते हुए किसी भी व्यवसाय में पुरुष के नाम को लेकर दर्शा दिया जाता है। कवि, लेखक, गायक, इसमें दोनों ही शामिल हो गए, महिला भी शामिल हो गई और पुरुष भी शामिल हो गए। लेकिन अगर मान लो सब लेखिका कह दे, गायिका कह दे, अब पुरुष नहीं, अब क्लियर कर दिया। अगर आपको याद हो तो आपने अपनी कॉपी में चित्र बनाया था, हम ही ने बनवाया था, और यूपी पुलिस 2018 वाले पेपर में ये प्रश्न आया भी था इसी तरह का। मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट यही इस जैसा आया था, तो आप गौर करना। ये चित्र मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए बेटा आपसे कहा गया ये है शिक्षक और ये है बेटा खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या मान लेते हैं, चलो खिलाड़ी ठीक है, थोड़ा सा इजी भी कर देते हैं चीजों को। और ये मान लेते हैं ये पुरुष है। आप लोग देखिएगा आपकी कॉपी में हमने 4 चित्र बनाए थे, एक पंचभुज, मतलब इसमें 4 चीजें, धूम्रपान करने वाले, शिक्षक, और शिक्षक भी क्या बल्कि शिक्षित बोल दिया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? या नहीं, आप देखिए कॉपी में बनवाया हुआ, बनवाया था, नहीं बनवाया था, निश्चित रूप से बनवाया हुआ। तो अब देखना, यहाँ पर हम आपको शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखना कैसे। यहाँ लिखा है 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 5 बेटा, और यहाँ 3। जैसे प्रश्न पूछा गया, अब ध्यान देना, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षक और खिलाड़ी दोनों हैं? ऐसी कितनी महिलाएं हैं? तुम लोग ये सवाल में चौंक गए, मतलब सब शांत हो गए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शिक्षक और खिलाड़ी दोनों हैं? 4। इतना डर काहे गए? तुम्हें इससे खतरनाक सवाल करवाया था मैंने वो, पर कॉपी में खोल के देखा नहीं क्या इसकी दिक्कत हो रही। बेटा पिछली बार 2018 कांस्टेबल में पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें विवाहित, शिक्षित, इस तरह का धूम्रपान करने वाले, इस तरह की चीजें दी गई थी। दरअसल होता क्या है कि ये वो चीजें होती हैं जिनमें आपको लग रहा है कि 3 चीजें दी गई हैं, 3 नहीं दी गई हैं, 4 चीजें दी गई। बात समझ रहे बेटे कैसे कहते हैं? जो ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो लोग हैं वो सब शिक्षक, वो पुरुष है। इसका मतलब इसके बाहर जितने भी है वो सब महिला है। 2 ही जेंडर माने जाते हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको क्लियर भी किया था। तो बेटा हमने बोला कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, तो आधे तो इसीलिए टेंशन में आ गए कि महिला दिखी नहीं इसमें, आधे इसीलिए टेंशन में आ गए, जबकि याद करो मैंने बताया था कि नहीं बताया? बताया होगा यार, पक्का। तो बेटा इस चतुर्भुज के बाहर जो है वो सब क्या है? महिलाएं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षक और खिलाड़ी दोनों हैं? तो बेटा इस चतुर्भुज के बाहर चाहिए, लेकिन इन दोनों चित्रों के अंदर चाहिए। बताओ संख्या कितनी? 4। नहीं समझ में आया। कुल महिलाओं की संख्या कितनी दिख रही? हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 8, 4, 12 और 5 17। अच्छा ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि खिलाड़ी नहीं है? जल्दबाजी ना करना। हाँ, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि खिलाड़ी नहीं है? 8। मतलब महिलाएं चाहिए, मतलब कि चतुर्भुज के अंदर नहीं होना चाहिए, सही बात है। खिलाड़ी भी ना हो, मतलब गोले में भी नहीं चाहिए, ना चतुर्भुज में हो ना गोले में हो, तो बचा क्या? यही तो बचा 8। ये महिलाएं हैं जो कि खिलाड़ी नहीं। ध्यान से देखो, ये महिलाएं हैं और उनका काम क्या लिखा है? शिक्षक। हमको तो वहां शिक्षिका लिखना चाहिए था, पर बोला क्या? शिक्षक। तो शिक्षक बोलकर उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो जाते।
क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी किसी व्यवसाय का नाम दिया जाता है तो उसमें पुरुष की प्रधानता दिखाई जाती है हमेशा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि प्रश्न में देख लो बेटा, हमने अभी आपसे क्या कहा? हाँ, इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो इसमें हमने आपको क्या कहा बेटा? माता, पिता और कवि, यही तो बोला। तो कवि में फिर केवल पुरुष कवि नहीं आएंगे, इसमें महिला कवि भी आ जाए, काम है ये। तो बेटा या तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सर ऐसे, ये हो गए कौन बीच में? कवि। ये कौन हो गए? पिता। और ये कौन हो गई? माता। क्या बात समझ रहे हैं? अब हम आपको वो एक चीज बताने वाले हैं जो हमने आपको बताई थी, याद दिलाने वाले। कभी भी दोनों जेंडर दिए जाए और एक व्यवसाय दिया जाए, याद आया? कभी भी अगर बेटा दोनों जेंडर दिए जाए, महिला पुरुष दोनों जेंडर दिए जाए और एक व्यवसाय दिया जाए, तो हमेशा आपका जो चित्र बनता है बेटा वो यही बनता है। ये हमने आपको बताया भी होगा, निश्चित रूप से बताया होगा। बताया है? बताया है, ठीक है ना? चलिए, तो बेटा गौर करो, माता और पिता क्या दो जेंडर है क्या? माता और पिता, एक पुरुष और एक महिला है। और बेटा एक व्यवसाय भी तो दिया है कभी, तो इसलिए ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। सर देखिए क्या कहा गया। देखो बेटा, बोला गया 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं। मिला? ठीक, चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इन्होंने कुल विद्यार्थी कितने दिए? 200। समझिएगा, साथ में नोट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप साथ में नोट करने की आदत को छोड़ोगे नहीं तो ये मान के चलो कभी जीवन में खुद नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, केवल नोट ही करते रहोगे। इसलिए साथ में नोट करने की आदत को छोड़ो, समझने की आदत को डालो बेटा, जिससे कि आप खुद बनाना शुरू करो जीवन में। शुरू करते हैं। 200 विद्यार्थियों में से क्या कहा गया? 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं। चलिए गोला बना दिया, इसमें लिख दिया लाल और यहां लिख दिया 20 में। आगे बढ़िए बेटा, अब सुनो, अब कोई ऐसा पॉइंट हमको पढ़ के बताओ जिसमें लाल का जिक्र फिर से किया। कोई ऐसा पॉइंट 5 के पास कहीं दिया है ऐसा? हाँ, 5 के पास लाल और काले दोनों। ठीक है, तो हमने काम किया, हमने गोला और बना दिया, इस पर लिख दिया काले। ठीक है, काले गुब्बारे। तो 5 लोगों के पास लाल और काले दोनों। अब बेटा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ, ढूंढ के, जिसमें या तो लाल का नाम फिर से लिया गया हो या काले का नाम फिर से लिया गया हो। लाल काले में से किसी का भी नाम नहीं। 15 के पास लाल और नीले, पीले। तो बेटा एक काम करते हैं, लाल के साथ एक गोला और मिला दिया और इस गोले का नाम पता है क्या रख दिया? पीले। तो बेटा बीच में कितना लिख दें? क्या बात से सहमत हो? बेटा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जिसमें या तो लाल या पीले या काले में से किसी का नाम फिर से लिया हो। 25 के पास केवल काले। चलो मान ली बात। सर कोई ऐसा पॉइंट ऐसा जिस, हाँ 25 के पास केवल पीले। अच्छा, 25 के पास केवल पीले। कोई पॉइंट ऐसा बताओ जिसमें या तो काले का नाम फिर से लिया हो या लाल का नाम फिर से या पीले का फिर से। 15 के पास हरे और काले दोनों। तो 15 के पास हरे और काले दोनों। भैया लोगों आपके हिसाब से सही चल रहे हैं? बोलो बेटा, 15 के पास हरे और काले दोनों। अब कितने कलर में लिख चुके हैं? कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें या तो हरे का नाम या काले का या लाल का पीले। 40 के पास केवल हरे। ठीक है सर, और कोई पॉइंट जिसमें इन कलर में से किसी का भी नाम फिर से लिया? 20 के पास नीले और काले दोनों। तो ध्यान देना, काले के साथ नीला भी मिलाना है। क्या ठीक चल रहा है?
20 के पास नीले और काले दोनों, सही है। अब एक काम करो, काफी हद तक निपटा चुके हो, अब शुरुआत से पढ़ो, अब शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से क्रम से पढ़ो, क्रम से शुरुआत से। देखिए सर 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल लिख चुके हैं, 30 के पास केवल नीले, 30 के पास केवल नीले। आगे पढ़िए सर, आगे क्या बोला है सर, बोला है 25 के पास केवल काले लिख चुके हैं, 15 के पास काले और हरे दोनों, काले और हरे दोनों लिख चुके हैं। बोला गया है 15 के पास लाल और पीले दोनों लिख चुके हैं सर। फिर बोला 40 के पास केवल हरे लिख चुके हैं सर। फिर बोला 20 के पास नीले और काले दोनों लिख चुके हैं सर, लिख चुके हैं। अच्छा फिर पढ़िए बेटा, बोला गया 25 के पास केवल पीले लिख चुके हैं बेटा, 5 के पास लाल और काले दोनों, लाल और काले दोनों, ठीक सही। बाकी के पास कोई भी गुब्बारा नहीं। अब आप ये देखो कि बेटा कितने लोगों को आप बैठा चुके हो, जरा टोटल करो। 195 लोगों को हम बैठा चुके हैं, कितने में से 200 में से बचे कितने 5। तो एक काम करते हैं, वो जो 5 है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में यहाँ लिख लेते हैं। 5 लिखकर इसके ऊपर हम लिखेंगे, देखो बेटा इसके ऊपर हमने लिखा लाल, फिर लिखा हरा, फिर लिखा नीला, फिर लिखा काला और फिर लिखा पीला। और बेटा ये सारे कलर लिखकर हमने काट दिए ऐसे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हैं। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई भी रंग का गुब्बारा नहीं है सर। चलिए चित्र बन गया, सवाल में कोई खास चीज नहीं बची। सवाल नंबर जो 33, इसमें हमारा मानना ये है कि आपको शायद जो आपका आंसर आया होगा वो उल्टा आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसकी भाषा उल्टी दी है लेकिन आंसर बिल्कुल सही। देखिए जिन्होंने लगाया वही समझेंगे इस बात को। उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, इनसे उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं का अनुपात क्या है। आपको लगेगा ऐसा कि हरे का नाम पहले लिया है, लाल का नाम बाद में लिया है, लेकिन आपको पता भाषा उल्टी बोली है। ऐसा लगेगा कि हरे पहले बोले लाल बाद में बोले, लेकिन भाषा उल्टी बोली। ये नहीं बोला है कि हरे का लाल से, ये नहीं बोला, बोला गया जिनके पास हरे गुब्बारे इनसे, हरे से लाल का क्या अनुपात है। समझ पा रहे हैं, एक उल्टी कहानी बोली गई है। तो बेटा ये बताओ जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, हम सामने देखकर बताओ सब लोग, कितने लोगों के पास हरे गुब्बारे हैं। हाँ भाई 55, शाबाश। और कितने लोगों के पास लाल गुब्बारे हैं। हाँ जी 40, ठीक है 40। तो लाल वाले गुब्बारे ऊपर लिखने हैं सर, हरे वाले नीचे लिखने हैं। बेटा लाल कितने के पास बताया आपने 40, और हरे सॉल्व कर दो कितना है 8/11, ये आंसर। नहीं समझ में आया, कहे तो फिर से बता दें, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 34, उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे हैं, काले गुब्बारे नहीं है, वो कितने लोग हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, काले गुब्बारे कितनों के पास है ये पता कर लो। काले गुब्बारे कितनों के पास है, हाँ 65 के पास है। काले गुब्बारे 65 लोगों के पास है। 65 लोगों के पास काले गुब्बारे हैं, कितने में से 200 में से। तो 200 में से बेटा ये 65 आपको चाहिए ही नहीं, ये तो हमारे लिए किसी काम के नहीं। तो 200 में से ये 65 घटा दो, कितना बचेगा बेटा 135। फिर से देखो भैया ठीक, इस क्लास में जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं 40 लोग हैं, 40 में से 5 लड़कियां हैं, पूछा लड़के कितने, तो बताओ कितने 35। क्या किया आपने, कुल बच्चों में से लड़कियों को माइनस कर दिया, वही चीज यहां पर है। कुल बच्चे कितने थे 200। काले गुब्बारे कितनों के पास है 65 के पास। हमको वो चाहिए जिनके पास काले गुब्बारे नहीं, तो कुल मिला के कुल बच्चों में से काले गुब्बारे वाले बच्चे को घटा दे, तो जो बच गए उनके पास काले गुब्बारे नहीं समझ में आया। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो काले भी तो नहीं है। अगर किसी भी रंग का गुब्बारा नहीं है तो काला भी तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए सीधे सीधे 200 में से कितना घटा दिया 65। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया दर्शन। 35 आ जाओ, कितने विद्यार्थियों के पास कम से कम 2 रंगों के गुब्बारे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 15 आपके काम का है, 20 भी, 5 भी, 15 भी, जोड़ लीजिए आंसर बिल्कुल सही।
जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से 38। बेटा डायग्राम बना लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं हटाऊंगा नहीं, थोड़ी सी जगह इधर खाली कर रहा हूँ, थोड़ी सी इधर जगह खाली करता हूँ। देखो बेटा आइए देखते हैं। देखिए सर इन्होंने क्या कहा, पढ़िए इन्होंने क्या बोला बेटा, 55 बच्चों की एक बैच है, ये कहा कि 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, केवल, तो ठीक है हमने एक फ्लेवर लिख दिया, इसका नाम लिख दिया वनीला। 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। अच्छा छोड़ो जाने दो, कोई ऐसा पॉइंट पढ़ो जिसमें वनीला का नाम फिर से लिया हो, कोई पॉइंट पढ़ो ऐसा। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट तथा वनीला दोनों पसंद, हाँ काम बना, ठीक काम करते हैं, चॉकलेट बगल में लिख देते हैं। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने चॉकलेट इधर लिखा, आप चाहो तो इस तरफ लिख दो, कुल मिला के चॉकलेट और वनीला को मिलाना है, ठीक है, तो बेटा चॉकलेट और वनीला। अब ये बताओ कितने बच्चे हैं जो चॉकलेट और वनीला दोनों, 10। अब कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें या तो वनीला का नाम फिर से लिया हो या चॉकलेट का, पॉइंट क्या है? 5 बच्चे, लास्ट वाला पॉइंट है, 5 बच्चे हैं जो दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच दोनों पसंद करते हैं। अब इधर जगह थोड़ी कम लग रही है हमारे पास, चित्र मतलब जगह कंजेस्टेड हो गई, इधर बना दो, क्या दिक्कत है, जहां जगह मिले वहां बनो। आपने लिख दिया बटर स्कॉच। हाँ क्या बोला गया था, पॉइंट जरा याद करो क्या था, 5 बच्चे हैं जो चॉकलेट और बटर स्कॉच दोनों पसंद करते हैं, मेरा सही है सर। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, क्रम से पढ़ डालिए शुरू से। 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, ये तो बना नहीं पाएंगे। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला दोनों, हो गए। 15 बच्चे केवल चॉकलेट, मिला कि नहीं मिला, 15 बच्चे केवल चॉकलेट, सही है बेटा। 5 बच्चे दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच दोनों, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच दोनों, तो बटर स्कॉच के साथ स्ट्रॉबेरी वाला बता दो, सही है सर। कितने बच्चे हैं जो बटर स्कॉच स्ट्रॉबेरी दोनों, 5। आगे पढ़ो बेटा। हाँ फिर क्या बोला गया कि बोला गया 5 बच्चे दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच दोनों, ठीक है। अब शुरुआत की एक बात अभी उधार रह गई है, उधार याद करिए कौन सी बात, 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी, भैया सही है। जरा पूरा हिसाब किताब जोड़िए, कितने हो गए, जोड़िए 10 10 15 5 55 हो गए, मतलब जितने बच्चे यहाँ बताए गए थे पूरे हिसाब किताब मिल गए। प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन 36 पढ़ो। बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चे, आप लोग बताओ बटर स्कॉच में है कितने, 10, कितने 10। बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों और वनीला पसंद करने वाले बच्चों के बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो क्रम से अनुपात कितना है, तो बटर स्कॉच वाले 10 और वनीला वाले 20। आंसर आ गया 1/2, ये करना। क्वेश्चन नंबर 37 करो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक ही फ्लेवर पसंद करते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, ये 10 बच्चे केवल वनीला, 15 केवल चॉकलेट, 0 और यहाँ 10, कितना आ रहा है 35, ये आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। 38 पे आ जाओ, चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में अंतर कितना है, तो चॉकलेट वाले टोटल बताओ कितने हैं, हाँ 30। अच्छा और भैया स्ट्रॉबेरी वाले टोटल कितने हैं, 30 और 15 का डिफरेंस, अंतर, सही है, सिंपल। ठीक, शीट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक काम आपको करना है, देखो शीट हमने कंप्लीट की है, इस सच्चाई को स्वीकार करना, आपके द्वारा कंप्लीट की गई तब मानी जाएगी जब इस पूरी शीट को आप खुद भी लगाओ। जैसे आपने पूरी कर दी है तो इसमें क्या है, आप साथ में समझते चल रहे थे, लेकिन आपको समझ में आया कितना, याद कितना है, हाँ ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे, इस पूरी शीट को एक बार दोबारा से फिर लगा देना, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है ना। तो इससे दोनों के लिए सही रहेगा कि हमने जो समझाया वो आपको समझ में आया भी कि नहीं आया, क्लियर। चलिए ऐसे भी बच्चा नहीं है जो केवल बटर स्कॉच है ना, बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो तो कल नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके थैंक यू। भारत माता की हमेशा जय।
दरअसल क्या है कि वेन डायग्राम में सिर्फ यही रहता है तो ये जो है 20 लिखे हैं तो ये केवल रेड है कि फुल रेड है ये पता नहीं चलता है ना सोचे तो 9 से 10 शायद हाँ हो गया अब तो खत्म हो गया और छोटा जैसे क्लास को जो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है तो जैसे तीनों था तो तीनों एग्जाम अगर अलग से करते कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तब 100% हाँ वो बोलेंगे आपसे कि किसी एक कक्षा में बच्चे हैं वो केवल फिजिक्स का पेपर देते हैं तब टोटल में से कर देंगे जैसे 55 दे रखे जैसे 100 वाला किया अब ऐसे अगर दे रखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो वैसे 100% लेके कर लेंगे नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप एक आपको मैम समझ लो आपकी समस्या होगा हाँ हाँ तो छोटा तो कवर कर लो इस वाले में 8 वाले में 9 से 10 देख लो बाहर लिखा होगा ना बोर्ड पे रैंक खत्म हो गया बेटा नया नया चैप्टर कल क्या शुरू होगा क्लॉक शुरू अपना छूटा है